दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। आज एक और टॉपर्स एपिसोड में हम आपके बीच आए हुए हैं। हमारे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन मिस्टर राहुल कुमार। तो राहुल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल जी वैशाली बिहार से आते हैं और इन्होंने रिसेंटली जो दिसंबर में जो सीटेट हुई है 2019 दिसंबर में, उसके बाद से तो सीटेट हुई भी नहीं है। दिसंबर सीटेट में इन्होंने 118 नंबर से 118 नंबर से सीटेट पेपर 1 यानी कि 1 to 5 क्वालिफाई किया है। और राहुल जी काफी दिनों से मेरे स्टूडेंट भी हैं इनके डीएलएड के समय से, चूंकि इन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया था तो 2-3 साल से मैं इन्हें जानता हूं और ये अनअकैडमी के भी स्टूडेंट रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग आपका ये दोनों एपिसोड होने वाला है वीकेंड का, जो कि आज यानी कि सैटरडे और कल यानी कि संडे को जाने वाला है। सैटरडे और संडे दिन का 11 बजे दोनों ही एपिसोड को आप देखना मत भूलिएगा। और दोनों ही एपिसोड में बहुत सी बातें करेंगे हम लोग। राहुल जी से अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके कैरियर के बारे में जानेंगे, इन्होंने कैसे तैयारी की, इससे आप कैसे मदद ले सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिमाग में आता है कभी भी, वो ये है कि क्यों टीचिंग करना है आपको? इतनी तो सारे जॉब है, इतना कुछ है, टीचिंग क्यों करना है? जी सर, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, लोग जो है पैसे कमाने के लिए टीचिंग करते हैं, लेकिन वैसा कभी नहीं करना चाहिए। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे जिससे ज्यादा जो है रिस्पेक्ट किसी भी लाइन में नहीं है। भले ही इसमें पैसा लोग कम कमाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे अगर रिस्पेक्ट वाला कोई जॉब है तो ये टीचिंग जॉब है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली राहुल जी, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो आपका ये पैशन है कि आप लोगों को शिक्षित करें या आप लोगों को आगे बढ़ाएं। तो पैसा तो किसी भी जी जॉब में मिलती है और सेल्फ जी सैटिस्फैक्शन हमारा होना चाहिए, अच्छी बात है। रीजन जिस वजह से आप टीचिंग में हैं या आप इतना अच्छा मार्क्स उठाए हैं, वो रीजन बहुत अच्छा है। तो राहुल जी, जी आप बहुत ही मतलब एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सबसे जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है अनअकैडमी शिक्षा के लिए। जी और सर, बहुत बहुत जी, तो बहुत चैलेंजेस होते हैं जब हम घर पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। इंटरनेट के चैलेंजेस, लाइट्स के चैलेंजेस, टाइम का चैलेंजेस, काफी सारे। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने उसके लिए बहुत ही प्रायोरिटी देकर टाइम निकाला है। तो राहुल जी, जी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे अभी अनअकैडमी पर, यूट्यूब चैनल पे, स्पेशल क्लास में या अलग अलग जगह पे। क्योंकि आप भी पढ़े हुए हैं तो आप भी भीतर से सब कुछ जानते हैं कि कैसे यहाँ पर जी पढ़ाई इत्यादि सब कुछ होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी आने वाले एग्जाम में वो भी चाहते हैं कि राहुल जी की तरह हम भी 118 120 नंबर लेकर आए। तो अगर किसी को टीचर बनना है, अगर सपोज मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, मैं सपोज ट्रेनिंग कर लिया हूं या ट्रेनिंग करने वाला हूं या आगे मैं सीटेट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या सोच के अपने तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, मतलब क्या सोचना चाहिए मुझे? जी सर, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भी अगर हम एक टीचिंग जो है, सबसे पहले अगर सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ट्रेंड होना जरूरी है, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। जी और आफ्टर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान ही हमें जो है जो भी थ्योरी पार्ट होता है सब जी तो वहाँ पे बेसिक जो है रियल लाइफ से ही रिलेटेड होता है, जी जैसा कि मैंने भी ट्रेनिंग में देखा है। जी तो वहाँ पे बेसिक जो वहाँ पे थ्योरी होता है, अगर उस टाइम कोई भी स्टूडेंट खासकर ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर वहाँ पे ध्यान पूर्वक जो है उसे अच्छे से पढ़ ले जी और नॉर्मल वे में थोड़ा बहुत भी मेहनत करके जो है तो सीटेट अच्छा से क्वालिफाई कर सकता है। जी बहुत ज्यादा पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है सर। जी जी। तो राहुल जी, आपका ये क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि अभी भी जो बच्चे सीटेट कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग का चीज भी यहाँ पे भी वैल्यूएबल है, यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है, जो आपने ट्रेनिंग में की जी, थी? बहुत वहाँ पे रिलेट करता है, ट्रेनिंग का 50% जो है कवर करता है सीटेट या कोई भी स्टेटेट। जी जी। तो मतलब ट्रेनिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ट्रेनिंग बढ़िया से करनी चाहिए। तो वहाँ पे केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें पास हो जाना है, नंबर उठा लेना है, तो जी फिर आगे प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी जी जी। तो ऑब्वियसली मतलब उस समय में बेहतर ध्यान दीजिए ताकि अभी आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो चलिए जी मान जी लीजिए कि हमने तैयारी शुरू कर दी, सीटेट की तैयारी शुरू कर दी। और जी बहुत सारी मतलब चीजें होती है जब तैयारी करते हैं। आपके बारे में पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको जी ये कैसे पता चला कि ये सीटेट करना है या मतलब तैयारी करनी है और आगे टीचर बनना है? मतलब एम तो आपका था, लेकिन इसके बारे में आपको जी जानकारी कैसे मिली?
जी सर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसी समय जो है हमें पता चला कि इसमें आगे जो है एक सीटेट या टेट भी क्वालिफाई करनी पड़ती है। जी तो उसके बाद जो है हम दिसंबर 2019 वाले सीटेट में जो है अप्लाई किए जी और उसके बाद जो है प्रिपरेशन किए। और उस समय जो है चूंकि हम एनआईओ से डीएलएड किए हुए हैं तो स्कूल भी जी हमको जाना पड़ता था। जी और स्कूल कोचिंग सब कुछ करने के बावजूद जी स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं सर हम अपने लैंग्वेज में, जी 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 स्मार्ट स्टडी करके मात्र 2-3 घंटे पढ़ के और जी 118 मार्क्स जो है हमने लाया। तो जी मैं भी अपने दोस्तों से जो भी है इस चैनल पे जुड़े हुए उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, ज्यादा हार्ड लेबर नहीं कीजिए। ये जी जी सीटेट जो है उसमें ज्यादा हार्ड लेबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ओके जो बहुत ज्यादा चीज है जो हवा लोग बना देते हैं कि इसे रट लो ये आएगा, जैसे कि सर आप भी बार बार जो है कहते हैं, वैसा कुछ जी नहीं है। बस बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है और सफलता अवश्य मिलेगा। और एग्जाम टाइम में पेशेंस जो है लूज नहीं करना है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये बहुत चीजें दिमाग में हवा बनी रहती है। राहुल जी, आपने एक बात अभी बताई जो कि मैं जानता भी हूँ कि आप एक तो स्कूल कर रहे थे, कोचिंग कर रहे जी थे, और कहीं ना कहीं परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके जी साथ साथ आपने सीटेट की, कितना मुश्किल था? जी सर, हर लाइफ में तो डिफिकल्टीज आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं और सीटेट को मैंने हल्का में भी नहीं लिया। मैंने 2-3 घंटा ही पढ़ा था, लेकिन पढ़ता था। ओके, मतलब 2-3 घंटा पढ़े, मतलब वो एक्चुअल वाला पढ़े, वो 2-3 घंटा। जी जी। तो अभी जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अदर एग्जाम की मुझे पता नहीं, लेकिन सीटेट में या स्टेट टेट में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग हम देखते हैं कि या तो हाउसवाइफ होते हैं, या तो जी फैमिली है, जिम्मेदारी है, कई लोगों पे ऐसी चीजें हैं। जी तो उन लोगों के साथ भी ऐसी परेशानी हो सकती है, और मुझे लगता है कि डेली करीबन 10-20 स्टूडेंट ये समस्या मेरे पास लेके आते हैं कि सर, हमें तो घर का खाना बनाना पड़ता है, हमें तो पति का देखभाल करना पड़ता है। कोई जो पुरुष हैं वो बोलते हैं क्या कि सर, हमें तो अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, इसके साथ साथ मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट डेली मुझे ये बात बोलते हैं कि सर, मैं क्लास इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ या कर पाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मुझे ये काम रहता है। तो कैसे जी करेंगे फिर, कैसे मैनेज करेंगे राहुल भाई, क्या लगता है आपको? जी सर, ये हम कह दे कि ये हम मैनेज नहीं कर पा रहे, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। क्लास अगर ज्वाइन करना है, अगर लाइव हम नहीं कर पाते हैं तो बाद में वीडियो को देख लेंगे। फिर जब हमें मौका मिलेगा तो थोड़ा बहुत वीडियो को देख लेंगे। और जहां तक मैनेजमेंट की बात है तो वो तो अपने हाथों में है सर। अभी तो खासकर अभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी फिर अगेन सीटेट दूंगा, जी तो अभी तो खासकर लॉकडाउन में सभी लोग घर पे ही हैं, तो अभी तो खैर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तैयारी करने की। जी लेकिन जी जब लोग ज्यादा बिजी भी रहते हैं उस समय भी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते कि टाइम निकाल के लोग जो है उसे मैनेज करे, फिक्स करे कि हमें इस टाइम से इस टाइम में ये काम करना है, तो जी ऑलरेडी हो जाएगा सर। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ी समस्या जी का सामना करना पड़ेगा, बट एक बार जब सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो स्केड्यूल का जो अपना मैनेज करना है वो हमारे हाथ में है। काम ज्यादा जी कम सबके पास अलग अलग है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो पा रहा है, हो जी पाएगा। somehow you have to manage, आपको कुछ तरह से मैनेज करना पड़ेगा। जी तो जब आपने तैयारी की, और आप डीएलएड आप 2017-19 बैच में किए हैं, उसके बाद जी डीएलएड कंप्लीट करके ही आप डायरेक्ट दिसंबर में जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर लिए हैं इस अटेम्प्ट में। 118 नंबर, 118 नंबर लाना उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे आप जी देखेंगे कि जो बच्चे क्वालिफाई भी कर रहे हैं, रेशियो अगर आप देखते हैं, 90 से जी 95 या 90 से 98, 100 तक के बीच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। 100 से 110 बहुत कम रहते हैं। 110 से 120 और भी गिने चुने बच्चे रहते हैं। तो जी अगर मान लीजिए कि जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है अनअकैडमी के जरिए, जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 110 से 120 के स्लैब में या 120 से ऊपर, क्योंकि आपने 118 आप लाए हैं, तो कई बार आपको ये भी लगा होगा कि कुछ ये होता तो शायद और भी बढ़ जाता। तो जी मैं जी आपको दोनों ही प्रश्न करता हूं, दोनों के आप सेपरेट जवाब दीजिएगा। पहला ये कि 118 तक कैसे पहुंचा जाए? 90-100 तक तो पहुंच जी जाते हैं, ऐसा आपने क्या किया कि आप 118 तक पहुंचे, या आपकी स्ट्रेटजी जी कैसी रही तैयारी करने की? सीधा क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है जी कि आपने क्या गलतियां की जिससे कि आप और ऊपर जा सकते थे?
तो पहले मुझे ये बताइए कि 118 तक आप कैसे पहुंचे, या कोई बच्चा अगर ये जो 90-100 के बीच में वेरी करते हैं वहां से निकल के वो 118 या 120 तक जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे, आपकी कैसी स्ट्रेटजी रही? जी, सीटेट में या कोई भी स्टेट टेट में, खासकर अगर हम सीटेट की बात करें, तो वहाँ पे तो सर 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे अपने बेसिक नॉलेज से टाइम मैनेजमेंट करके एग्जाम हॉल में, वहाँ पे 50 to 60% क्वेश्चन, डेट मीन 75 to 90 क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग मार्क होता है, वहां तक तो स्टूडेंट इजी वे में अपने अभी तक की लाइफ में, चूंकि आपने कोई भी स्टूडेंट जो है ट्रेनिंग किए हैं, सीटेट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जो 20-25 साल जो गुजार चुके हैं उसमें बहुत कुछ रिलेट किए हैं। राइट। तो उसे अगर अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर अगर देखते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि 50 to 60% जो क्वेश्चन है, यानी कि 75 to 90 मार्क्स तो इजिली वे में ला सकते हैं वहां पे, बशर्ते कि पेशेंस लूज नहीं करना पड़ेगा। जी जी 90 मार्क्स तक तो सर ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत की है ट्रेनिंग के, मैंने पहले भी कहा कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आपने अच्छी से ट्रेनिंग की है और थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई भी की है 1-2 घंटे प्रतिदिन, तो वहाँ पे 90 मार्क्स तक तो आप ला सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जी बात आती है कि 110 के और 120 के बीच हम कैसे मार्क्स लाए या उससे अधिक कैसे लाए। जी तो जहां तक 120 मार्क्स की बात है, तो वहां पे एग्जाम हॉल में जो है क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करना है कि हमें जो क्वेश्चन आता है वहां पे हमें हरवाना नहीं है। जो क्वेश्चन अगर हमें फंसाता है, जैसे में अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ में अगर जो क्वेश्चन हमें लगे कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम टेकन हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे बढ़ते जाए सर। अगर उसी में हम उलझ जाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि हमको आगे पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन हम करने वाले भी थे वो जी भी क्वेश्चन को हम कर नहीं पाए। और ऐसे में जी स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो फंस जाते हैं, और क्वालिफाई जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं वो 90 से 100 के बीच में रह जाते हैं, और जी 120 लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी 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 ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब एक सही प्लानिंग आप एग्जाम के दौरान बता रहे हैं कि ये कैसे करना चाहिए। मेरा इसमें एक एड ऑन क्वेश्चन ये भी है कि आपने जो तैयारी की, अब कैसे तैयारी की, मतलब क्या क्या मटेरियल यूज किए, या क्या प्लेटफॉर्म यूज किया, या कितने, मतलब जैसे आपने कहा 2-3 घंटे पढ़े, तो क्या क्या चीज यूज करते थे आप लोग, जैसे प्रैक्टिस सेट है या प्रीवियस ईयर है, किताब है, मतलब प्रैक्टिकली बताइए कि आपने कैसे, मतलब डेली रूटीन आपका कैसा चलता था, क्या क्या चीज इंक्लूड था उसमें? जी सर, हमने तो ऑफलाइन कोई भी जो है मटेरियल यूज नहीं किए हैं। अच्छा। मेरा जो ट्रेनिंग वाला मटेरियल था NIOS DLED का, जी जो उसके ऑफिशियल पोर्टल से मैंने डाउनलोड किया था, उसे जो है थोड़ा पढ़ा था। और जी। उसके बाद सर आपके जितने भी बुक थे, प्रैक्टिस सेट अच्छा थे, अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस सेट तो सर अब आया है, इससे जी पहले जो CDP का आपका बुक था या ट्रेनिंग वाला भी NIOS DLED का जो भी 504, 5, 6, 7, 8 जो जी भी जी। बुक था आपके आपके जो लिखा हुआ वो मेरे पास, वो सारे बुक को मैंने पढ़ा। अच्छा और अच्छा। जहां तक मैंने अनअकैडमी पे जो है प्लस भी ज्वाइन किए कुछ दिनों के लिए, जी और वहां से मैंने 1 से 2 महीने तैयारी की। उसके बाद जो भी स्पेशल वीडियो आता था जो फ्री ऑफ जी कॉस्ट था सर, जी तो उस क्लास को हम ज्वाइन करना नहीं भूलते थे, शायद ही जी कभी जी मिस हो जाती थी। यहाँ जी तक कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्कूल में रहने के बावजूद भी स्पेशल क्लास जो है ज्वाइन किया करते थे। जी 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 और वहां से जो है कहीं ना कहीं कुछ हमें मदद मिला, कुछ क्या बहुत मदद मिला। और मैंने पहले भी कहा कि 50 to 60% क्वेश्चन तो आप अगर बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल सही से करते हैं तो वहां से सोल्व कर सकते हैं। और बाकी जो आगे की मार्किंग है, आगे आप मार्क्स अगर ज्यादा उठाना चाहते हैं तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अनअकैडमी शिक्षा एक ऐसा चैनल है या इसका जो जी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव क्लासेज होती है प्लस पे, या जी सब्सक्रिप्शन है या जो भी है, तो स्पेशल है। तो वहाँ पे अगर बच्चे जुड़े, खासकर सर आपके जैसे टीचर से अगर पढ़े, और भी टीचर है, तो वहाँ पे बच्चे अगर थोड़ा भी मेहनत करे, 2-3 घंटे भी पढ़े, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप अच्छे से क्वालिफाई करके 120 मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जी जी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत महीन बात कही। दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि राहुल जी, एक बार फिर से मैं बताऊं, राहुल कुमार जी वैशाली बिहार से आते हैं। 118 नंबर से इन्होंने दिसंबर सीटेट क्वालिफाई किया है। राहुल जी, जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं आपके बात से, कि जी आपने क्वालिफाई किया है, अप्रॉक्स 120 मार्क्स आप लेकर आए हैं, लेकिन आपके चेहरे जी पे ना तो कहीं पर वो घमंड दिख रहा है, ना ही जी जी आपके जज्बात में कोई कमी दिख रहा है। अभी बात करते के दरमियान आपने एक लाइन बीच में बोला था कि सर मैं तो फिर से सीटेट दूंगा, और अभी जी आपने जी जी बोला क्या कि अभी भी जो अनअकैडमी शिक्षा पर, मुझे याद है आज भी आपने क्लास ज्वाइन किया था, तो अभी भी आप जी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतना रुचि, इतना प्रेरणा, कैसे कैसे बच्चे इस अपने आप को आपकी तरह बना के रख सके?
जी सर, कहीं न कहीं अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें क्वालीफाई करना है, बहुत स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो फ्री भी रहते हैं, फिर भी जो है सीटेट का फॉर्म भर लिए, ट्रेनिंग कर लिए, अच्छा जो होगा देख लेंगे, उतना मेहनत नहीं करते हैं और उसका नतीजा होता है कि वो क्वालीफाई नहीं कर नहीं पाते करना हैं। जी। अगर हम अपने मनों में ठान लें कि नहीं हमें क्वालीफाई करना है, तो अगर दीपक सर का कोई वीडियो आता है या किसी भी आप टीचर से पढ़े, मैं जी पर्सनली पार्टिकुलरली आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी जी। किसी भी टीचर से पढ़े, हम्म, तो अगर शेड्यूल है या आप ऑफलाइन ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें इस टाइम में ये करना है। जी कभी कभी जो है परेशानी सबके साथ होता है, तो कभी कभी ज्वाइन आप नहीं भी कर सकते हैं, जी लेकिन अगर हम शेड्यूल बना ले कि हमें ज्वाइन करना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है और जो भी क्लास चल रहा है उसे अच्छे से देखना है, वहाँ पे जो जी है क्वेश्चन का आंसर देना है, खासकर जो डिस्कशन होता है सर, जो आप हर वीडियो में कहते हैं कि आप अपना यहाँ पे जो है पार्टिकुलर जो है यहाँ पे आप अपना विचार दीजिए कि इस जी क्वेश्चन के प्रति क्या हो सकता है, तो वो सब अगर करे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड सेटअप जो होता है सर वो ज्यादातर डेवलप होता है। और रैपिड फायर भी जैसे कि अनअकैडमी शिक्षा चैनल पे आया था, तो जी उस टाइप से अगर रैपिड फायर भी आप अपने से भी किसी बुक से टॉपिक उठा के, चूंकि आपने ट्रेनिंग किया है तो ऑलरेडी जी बुक होगा, या ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बुक होगा, तो वहां से लेके और उसके बारे में थिंकिंग करे विद्यार्थी अगर उसके बारे में कुछ टॉपिक लिखे अपना से, बशर्ते वो 5 लाइन में 2 लाइन ही सही क्यों ना हो, तो जी उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो सर कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप होता है हमारे हिसाबों से। और जी उसके बाद जो है नंबर उठाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज जो है मोटिवेशन दिख रहा है, और जितने चीज आपने सम अप की, तो कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, आप कर रहे हैं आज भी मेहनत, तभी आपको ये सब चीजें याद भी है और आप बता भी रहे हैं बच्चों को। तो चलिए, ये तो मान लीजिए कि एक एक करके सिस्टमेटिकली सबको स्टार्ट तैयारी करनी है। जैसा कि आपने बोला कि आपने कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी ज्वाइन किया था, प्लस पे भी, स्पेशल क्लासेस पे भी। और अनअकैडमी, चूंकि आप अनअकैडमी से पढ़े हैं, तो जी अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और आपने जी स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सर हमने कोई ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन कुछ भी नहीं की है। जी लेकिन अभी भी अगर आप इंडिया की बात करते हैं, खास करके एक विलेज की या छोटे जगह की बात करते हैं, या जो लोग मतलब बहुत महानगर में नहीं रह रहे हैं, अभी भी हमारी जी मानसिकता ये है कि जब तक हम कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगे तब तक नहीं सीखेंगे। ऑनलाइन ड्रामा ये सब बहुत मतलब टेम्पररी है, या ठीक है साइड से कर लेते हैं, कोचिंग नहीं जाएंगे जी तब जी तक नहीं सीखेंगे। ये कहाँ तक जी सच है? और ऐसे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? जी सर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या और यहाँ तक कि मैंने कोई ऑफलाइन 1 रुपए का आज तक सीटेट के लिए बुक भी नहीं खरीदा। जी 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 और ऑफलाइन जहाँ तक कोचिंग की बात है तो लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है सर, जैसा कि आपने भी कहा कि ऑफलाइन नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ जी भी नहीं है सर। ऑनलाइन जो स्मार्ट स्टडी मैंने पहले भी कहा था, जी 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 तो स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन के थ्रू ही कर सकते हैं। ऑनलाइन जी कोचिंग में क्या होता है कि बच्चे जाते हैं, टीचर जो है वहाँ पे फीस है कि 6 महीने का प्रिपरेशन का 9,000 लेंगे, 12,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, फी जी ले लेते हैं टीचर, और वहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है सर जितना कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खासकर अपने अनअकैडमी शिक्षा जैसे चैनल पे या अनअकैडमी जो है वहाँ पे स्पेशल क्लास या सब्सक्रिप्शन जो भी है वहाँ पे जो पढ़ाई होता है, तो उस अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग से तो बेटर है। और लार्जेस्ट जो है इंडिया का सबसे जो है प्लेटफॉर्म भी है अनअकैडमी। तो बच्चे अगर अनअकैडमी को ज्वाइन करे या यूट्यूब चैनल पे क्या होता है सर कि इतना ना सारा चैनल हो गया है सीटेट के प्रिपरेशन कराने के लिए कि जी स्टूडेंट सही से चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें किस चैनल वालों से पढ़ना है, जी और वहीं पे गलती कर बैठते हैं, और वहीं पे जो है कहीं ना कहीं वो सही से सिलेक्शन नहीं कर पाने के कारण जो है डिमोटिवेट होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं सही से। पढ़ते भी है तो कुछ टीचर ऐसे मैंने भी देखा पहले सर कि कुछ टीचर जो है सही आंसर के बावजूद जो है उनको जानकारी की थोड़ी कमी होती है, तो उसमें गलत आंसर को भी सही होते हैं, और इसे रट लो तो 30 नंबर पक्का, इसे रट ले तो 20 नंबर पक्का। इस जी टाइप से स्टूडेंट ज्यादा जो थंबनेल होता है सर यूट्यूब का जी खासकर, जी जी तो जी वहाँ पे जो है बच्चे देखकर वहां पे ज्यादा जाते हैं, और उसका नतीजा होता है कि उनको 30 में 20 क्या 15 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहना आपका ये है कि दिग्भ्रमित करने वाले भी काफी सारी चीजें हैं, तो बच्चे के लिए जी जी मुश्किल होता है चूज करना, तो बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। जी तो पढ़ाई के दौरान जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपने बोला कि आपने बुक्स जो भी आपके ऑनलाइन थे, या सब कुछ मोटा मोटी मटेरियल आपके जो ट्रेनिंग वाले थे उन सब की आपने ज्यादा हेल्प ली, तो प्रैक्टिस का कितना रोल रहा आपके मतलब तैयारी में? सिर्फ थ्योरी पढ़ी या आपने प्रैक्टिस भी करी थी क्वेश्चंस की?
प्रैक्टिस जो ऑनलाइन अनअकैडमी पे सर जो टेस्ट होते थे या अभी भी होते हैं, जी तो मैं खासकर, चूंकि मैं पहले भी बताया कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ, जी तो अनअकैडमी पे जो टेस्ट होता था या अपने चैनल पे भी जो आता है, वो क्या जी कहते जी हैं उसे, चैनल पे भी जो आता है, जो क्वेश्चन टिक करने वाला जो जी होता जी है, जी 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 तो कम्युनिटी पोल में जो जी भी जी जी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे जी मैंने जो है खासकर अपने जो चैनल है वहाँ पे अनअकैडमी शिक्षा या वाईओपी जो चैनल है उसके जी माध्यम से भी, जो मैं किस दूसरे चैनल पे आज तक नहीं पढ़ा हूँ सर, अनअकैडमी शिक्षा और योर ऑनलाइन पार्टनर जी जी चैनल पे ही मैंने तैयारी की है। मैं तीसरा चैनल कोई भी आज तक जो है प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं किया हूँ। थोड़ा बहुत लेट्स लर्न का वीडियो देख लिया करता था। अच्छा अच्छा। तो जो हिमांशी मैम जो है पढ़ाती है, हम्म, तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला कि चैनल का चुनाव करना काफी बेटर है अगर आप ऑनलाइन तैयारी की सोच रहे हैं तो। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मटेरियल है, अगर आप जो भी एमसीक्यू होता है उसे प्रैक्टिस कीजिए तो ज्यादा बेटर है। और वहाँ पे आप देखिए कि कहाँ पे गलती है। नीचे में तो अब वाईओपी एजुकेशन या अनअकैडमी पे भी जो है नीचे में रहता है कि अगर एक गलती है तो क्यों गलती है और इसका सही आंसर क्या है। जी तो उस जी पे जी स्टूडेंट को सर थिंकिंग करना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती की बिफोर हम्म, एग्जामिनेशन। और हम्म, वो गलती अगर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में नहीं करे, एग्जाम से पहले खुद को प्रिपेयर कर ले, तो कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स स्टूडेंट ला सकते हैं। ओके। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपनी तैयारी आपने अलग अलग जगह से की और मोस्टली आपने ऑनलाइन ही पढ़ाई की। तो यहाँ पर जी जी बच्चे जो लोग मान लीजिए कि अभी अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं या अनअकैडमी प्लस जी पे हैं, तो अभी काफी टीचर हैं। और आप भी जब अनअकैडमी प्लस जी पर थे तो आपने देखा होगा काफी टीचर हैं। और हर जी चीज के अलग अलग ऑप्शंस उपलब्ध हैं, मतलब सब बेस्ट ही हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर अगर किसी को लाया गया है तो कोई बुरे तो है नहीं, सब तो बेस्ट हैं। तो एज ए जी स्टूडेंट हमें अपना स्केड्यूल कैसे बनाना चाहिए कि हमारी पूरी तैयारी भी हो जाए और टाइम भी कम लगे। मतलब कई बार बच्चे एक ही चीज पर 4-5 वीडियो देख रहे हैं, 4-5 जगह पे देख रहे हैं, जिसके कारण की टाइम भी वेस्ट हो रहा है और बढ़िया से तैयारी भी नहीं हो पा रही है और जी कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं। और तो जी यहाँ पर कैसे बच्चे अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करें, क्योंकि काफी चीजें जी उपलब्ध है। कई होता है, हम लोग की तरफ एक कहावत है, ढेर मछली में बगुला आन्हर। मतलब ज्यादा जी मछली देख लेने के बाद जो है बगुला वो अंधा हो जाता है, किसको खाएं किसको खाएं किसको खाएं। तो जी 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 कैसे जी एक बच्चे को अपने इतने सारे बेस्ट टीचर हैं, उसमें अपना रूटीन कैसे बनाना चाहिए? जी सर, जैसा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सर, ये जी क्वेश्चन से काफी बच्चों को मदद मिलेगी। जी तो अनअकैडमी, अगर हम अनअकैडमी पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो अनअकैडमी की अगर हम बात करें, अगर अब कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी शिक्षा चैनल से या अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वहां जी से अगर तैयारी कर रहे हैं, जी तो अगर पेपर वन की बात की जाए सर, तो पेपर वन में जो है 5 सब्जेक्ट आते हैं मोस्टली, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी हो। हाँ तो वहां पे बच्चे को ये, चूंकि एक सब्जेक्ट के अनेकों टीचर है अनअकैडमी पे, हम्म तो वहाँ पे बच्चों को ये शेड्यूल बना लेना चाहिए कि हमें किस टीचर की बात समझ में आती है, हमारे जो अंदर मानसिकता है, हमारे जो हट की जो पहुंच है, किस जी टीचर जो है हमें वो पूरा कर पाते हैं, उस टीचर से ही हम शेड्यूल बना ले। और 5 सब्जेक्ट 5 टीचर से पढ़े, छठे टीचर को वीडियो को हमें टच भी नहीं करना है सर। मैं ओके। किसी ऐसे पर्टिकुलर टीचर की जो जो है भी, हाँ। बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छठे टीचर के वीडियो को हमें टच नहीं करना है, क्योंकि हमें जितना जरूरी है बस उतना करना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हम बहुत सारा वीडियो देखे और पता चले कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे हित में नहीं होता है, वो हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। और हमें बस अगर 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना है तो 5 टीचर को चूज करना है जो हमारे समझ के अनुसार हमें बेस्ट दे पाते हैं, जिनका बात हमें समझ में आता है या हमारे बातों को वो समझ पाते हैं। बस वैसे ही टीचर से हमें पढ़ना है। अदरवाइज हमें किसी भी टीचर के वीडियो को टच भी नहीं करना है, चाहे वो अनअकैडमी पे ही क्यों ना हो। ओके, तो मतलब ये स्टूडेंट को ये चूज करने की क्षमता हो कि मेरे जी फ्रीक्वेंसी के साथ किनका फ्रीक्वेंसी मैच करता है और जी कहाँ जी पर हमें बेस्ट समझ में आता है। तो जी एक बार आप अपना रास्ता चुन लीजिए, उसके बाद उस पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चलते रहिए बिना डेविएट हुए। जी जी जी, ये बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए, ये तो चलिए इसकी बात हो गई। अब चूंकि सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्क है, काफी पॉपुलर होता है और जी काफी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये रहता है। तो यहाँ पर मेरे 2 जी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी आप देखिएगा फेसबुक पे हजारों ग्रुप हैं, हजारों ऐप बन जी जाते हैं, हजारों यूट्यूब चैनल बन जाते हैं, जैसा अभी आपने कहा। और जी टेलीग्राम ग्रुप तो ये ग्रुप तो वो ग्रुप, दिन भर में इधर पीडीएफ तो उधर मटेरियल उधर क्वेश्चन, चारों तरफ से जी आते रहते हैं।
और बच्चे, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे इन पीडीएफ्स के, इन मटेरियल्स के बड़े भूखे होते हैं। कहीं जी पर जी अगर देख लिया तो तुरंत मैसेज करने लगेंगे, कोई फेसबुक ग्रुप में ऐसे लिख देंगे कि किन्हीं को मटेरियल चाहिए तो कमेंट करें। 5000 कमेंट, जी 500 कमेंट, 1000 कमेंट उस पे रहेगा, सब इस नंबर पे, इस नंबर पे, इस नंबर पे। मुझे पता नहीं उसमें क्या होता है, लेकिन जी पीडीएफ ऐसे ले लेके बच्चों का एकदम पूरा मेमोरी फुल हो जाता है मोबाइल का। इन पीडीएफ के बाद फिर वो कितना पढ़ते हैं वही जाने, और इसमें टाइम जी तो बहुत वेस्ट होता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां करने में। ऐसे बच्चों को आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे? जी सर, वैसे बच्चे को जो खासकर 75 जगह से पढ़ना चाहते हैं कि ये देख लेंगे तो कहीं हमें 2 नंबर आ जाएगा, ये जी। खासकर सर एग्जाम से 10-15 दिन पहले, हम्म। जब एग्जाम काफी नजदीक आ जाता है, जी। तो ये जो है बच्चे के साथ सिचुएशन ज्यादा होता है। किसी जी। भी खासकर यूट्यूब अगर से पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं पे फेसबुक पे, जैसा कि आपने भी कहा सर, अगर जी। वहां पे भी देखते हैं ऐड की, इसे देख लिया तो 30 नंबर पक्का, इसे हम्म। देख लिया तो 20 नंबर पक्का, जी। वहां से बच्चे तुरंत टच करते हैं। वहां से खासकर अगर यूट्यूब की बात करें, फेसबुक पे भी यूट्यूब का ही लिंक रहता है, तो वहां से जी। टीचर को तो व्यू मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा के लिए पॉइजन के समान है सर। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्वालिटी मटेरियल नहीं दे पाते हैं सर, क्योंकि क्वालिटी मटेरियल जो देते हैं, खासकर अपने चैनल पे भी आता है, तो वहाँ पे कोई हवा टाइप का थंबनेल नहीं रहता है। जिसको देखना है देखता है, पसंद करता है, डिसेंट। वही जी। वीडियो को देखता है। और अपने चैनल से, खासकर अनअकैडमी शिक्षा चैनल से हम्म। बहुत सारे बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है, और जो इस चीज को समझ चुके हैं वो कहीं अलग नहीं भटकते हैं सर। और वैसे विद्यार्थी जो वैसा थंबनेल देखकर ज्यादा इंप्रेशन होता है सर। जी। जैसा कि अभी खासकर अगर हम यूट्यूब की भी बात करें, थोड़ा हम अलग अपने जो है लाइन से जी। जा रहे हैं, जी। तो जी। थोड़ा अगर यूट्यूब की हम बात करें, तो वहाँ पे लोग ज्यादातर एजुकेशन वीडियो की, अगर कॉमेडी, दोनों वीडियो में अगर कंपेयर किया जाए तो सर कॉमेडी वीडियो पे ज्यादा व्यू आता है, जैसा कि सभी लोग देखते हैं। जी। तो वहाँ पे क्या है कि लोग वहाँ पे थंबनेल देखकर जो है ज्यादा वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की अगर हम बात करें, खासकर सीटेट में, तो मैंने पहले भी कहा कि वैसे चैनल या वैसे प्लेटफॉर्म को हम चूज करें जहाँ हमें फ्रीक्वेंटली जो है मैच करती है, और वहाँ पे हम जो है उसे समझ सके, तो ऐसे जगह पे हम जाए तो हमें ज्यादा बेटर होगा। ओके। ओके, तो यहाँ पर ये तो मान लीजिए चैनल्स और वीडियो की बात की, और बात अब हम करेंगे मटेरियल्स की, जो मैं पीडीएफ की आपको बात कर रहा था। मल्टीपल पीडीएफ लोग रखना चाहते हैं अपने मोबाइल में, और जहां जी से वो 50 दिन भर में करीबन 50 पीडीएफ आता है। एक ही चीज पे 5000 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन है, ये पीडीएफ है, वो पीडीएफ है। डाउनलोड तो कर लेते हैं, मिल तो जाता है, गूगल में सर्च करेंगे 50,000 पीडीएफ मिल जाएंगे, लेकिन जी फिर उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इन चीज को पाने में बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इन पीडीएफ को, इन मटेरियल्स को। तो क्या ये सही जी है? जी इतने सारी चीजें तैयार करनी चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000, लाख पीडीएफ जुगाड़ करने चाहिए, या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जी नहीं सर, वैसा जो विद्यार्थी करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं। उतना अच्छा। ज्यादा हुआ जो है क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा कि उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ सीटेट है भी नहीं, और उतना इजी भी नहीं है सर। हम्म। कहीं ना कहीं मैंने सही पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं हम बेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज करें जहां से हमें आवश्यकता की पूर्ति हो सके। वो क्या फायदा हम 50,000 पीडीएफ डाउनलोड कर ले और एक भी क्वेश्चन उससे हम पढ़े नहीं, या पढ़े भी तो हमारे जो है कहीं ना कहीं हित का नहीं हो, हमारे लिए जहर के समान हो। तो ऐसे मटेरियल को हम विद्यार्थियों को यही सजेशन देना चाहते हैं कि वैसे मटेरियल को तो बिल्कुल आप देखें तो टच ही नहीं करें, डाउनलोड करके देखने की तो बात ही अलग है सर। ओके। ओके, मतलब अपना एक सिस्टमेटिक वे चूज करिए, इतना कुछ रखने का है नहीं। क्योंकि ये बात तो ट्रू है राहुल जी, की लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। कौन उतना पढ़ ही नहीं जी पाएगा? उतना पढ़ने के लिए आपको शायद बहुत महीने या बहुत कुछ समय चाहिए, और कंसेप्ट जी समझना अनिवार्य है। इतना इतना कुछ जी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम बात जी करेंगे डेविएशन की। जैसे कि कभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपके साथ भी में भी जी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सर हम 2 ही 3 घंटा पढ़ते थे, लेकिन बहुत अटेंशन देके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते थे। राहुल जी, अभी जी के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 2-3 घंटा के वो 5 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन वो अटेंशन क्यों नहीं बन पाता है? अभी जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल पे, अभी एक जी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, नीचे में मुझे जी एक सजेशन आ गया कि फलाने का नया गाना रिलीज हो गया, इसका नया वीडियो रिलीज हो गया, या इसका ये है, तो हम वो देखने लगेंगे। जी और वो देखने जी लगेंगे तो वो देखते देखते फिर वैसा ही दूसरा सजेशन आएगा, वो देखेंगे, तीसरा देखेंगे, ये देखेंगे, जी मिर्जापुर का सीरीज आ गया, तो इसका नया जी एल्बम रिलीज हो गया। तो ये सब चीज हम करते रहेंगे। या तो मान लीजिए जी कि पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बगल से व्हाट्सएप पे चैट आया, तुरंत व्हाट्सएप पे चले जी गए, ग्रुप में रिप्लाई करने लगे,
तुरंत कुछ मतलब बहुत ज्यादा डेविएट होते हैं, खास करके ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये इसका एक नेगेटिव फैक्टर है। बच्चे को बहुत चीजें हैं डेविएट होने के लिए। आपने अपने आप को जी इससे कैसे बचाया कि 2-3 घंटा ही लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े? अभी बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम जी, ऐसा तो जनरली सर सभी के साथ होता है। अगर हम है। पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है, खासकर व्हाट्सएप पे, अगर इम्पोर्टेंट मैसेज है तो उसे हम 1-2 मिनट 5 मिनट तक अगर देख भी ले तो उतना ज़्यादा जो है कहीं न कहीं हमारे लिए वो घातक नहीं होता है, इम्पोर्टेंट। हम्म, अब कहीं न कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि दिन भर के अपने जो है दैनिक जीवन के कार्य करके अगर 2-3 घंटे ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं और उस बीच में भी कहीं से अगर चैटिंग करने लगे, आधा घंटा 1 घंटा बिल्कुल। उसमें चले, उसके बाद पता चलता है कि ये चलो लाओ, खाना खाए और सो गए, पता चला कि सीटेट की तैयारी वहीं पे रह गया। तो हाँ, ऐसे करने से बच्चों को बचना चाहिए। 2 घंटे ही पढ़े, 1 घंटे ही पढ़े, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, सीटेट की तैयारी करना है तो सीटेट की ही तैयारी करना है। नो चैटिंग, नो टॉकिंग, कुछ भी नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो मतलब वो दिमाग में वो मोटिवेशन कैसे आए? बच्चे को नहीं आ पाता ये। अब बोले यूट्यूब ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे मान लीजिए अनअकैडमी शिक्षा पे पढ़ाई कर रहे हैं। बगल से देखे जी, नीचे बगल में सजेशन दिखाता है मोबाइल में भी नीचे में। नीचे में जो जी, जैसा जी, आप वीडियो देखे रहते हैं वैसा सजेशन भी दिखाता है। वैसा कुछ जी, जी, सजेशन आ गया बोला अरे चलो यार ये वीडियो बाद में देख लेंगे, पहले 2 गाना सुन लेते हैं, पहले ये जोक देख लेते हैं, ये कॉमेडी देख लेते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत जी, ज़्यादा होती है, सोशल नेटवर्क का ये एक नेगेटिव फैक्टर है। तो जी, मतलब जी। आपने इस अपने आप को इससे कैसे मतलब मोटिवेशन कैसे लाए? आपने ये बात बोला कि सर लाना है, लेकिन कैसे? जी, हम अपने मन में ठान लेंगे कि हमें वो देखना ही नहीं है, तो फिर नहीं देखना है। हम जी, उसे अगर देख लेंगे कि हमें नहीं देखना है, तो नहीं देखना है। फिर वो वीडियो कुछ भी आ जाए, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, तैयारी मतलब करना है अवेयर तो होना है करना अपने आप में कि हम यही करने के लिए अभी है। हैं इस टाइम पे, हमको यही करना है। जी, बाकी कुछ भी हो जी, जाए मतलब नहीं करना है, उस पे हमको ध्यान ही नहीं देना है। जी, ये एक जी, बढ़िया चीज़ हुई, बढ़िया बात हुई है। जी, तो राहुल जी ऐसे ही मतलब एक चीज़ मैं आपको देख के हालाँकि ये वीडियो का समय तो हमारा एंड हो रहा है, लेकिन अगले वीडियो में हम जी, कई सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज़ जो हम इस वीडियो में नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा-सा और जी, डीप में जाएँगे। अभी हम बच्चों को एक ओवरव्यू दे रहे थे, भूमिका दे रहे थे, उनके माइंडसेट लेवल पे, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लेवल पे। लेकिन हम इस जी, टॉपिक पे बात करेंगे चूँकि आपने पेपर 1 में इतना अच्छा मार्क्स लाया है कि हर पॉइंट जी, पे, हर सब्जेक्ट में आपने आपको क्या लगता है कि इसकी कैसे तैयारी किया जाए या इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए, सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों ने जो राहुल जी को 30 मिनट सुना और इस 30 मिनट में जो आपने इनकी एनर्जी देखी या इस मिनट में जो इनके बोलने का आपने बोलने की जो तेजस्विता देखी, कहीं न कहीं इस बात से आप और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी राहुल जी 118 नंबर लाने के बाद भी अपने आगे के जो है इनका जो अगला गोल है उसमें आज भी ये इतने ही दृढ़ संकल्पित है और वही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है हमारे अंदर भी आ रही है और हम सब लोग इस चीज को देख भी रहे हैं। और एक चीज जो आपने नोटिस की होगी राहुल जी के जीवन काल से कि अगर आप रियली में पढ़ना चाहते हैं तो पैसा आपके आड़े नहीं आता है। जो कि उन्होंने कहा कि ज्यादातर इन्होंने कोई बुक नहीं खरीदी, कुछ कहीं पर ये नहीं लिया, कोचिंग नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया उसमें खर्च नहीं किया, कोई भी घर में कुछ मंगवाने में। लेकिन राहुल जी आज एक सक्सेसफुल लर्नर हैं और आगे भी और भी सक्सेस हासिल करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बच्चे मेरे पास ये भी आते हैं, सर पैसा नहीं है, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है। पहली बात तो अगर आपको कुछ जरूरी लगता है स्टडी में तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत सोचने की जरूरत है। अगर आपको जरूरी है तो आप जरूर करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर आदमी ही पढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छा मैसेज राहुल जी की तरफ से आ रहा है। और राहुल जी आप इतना मोटिवेटेड और इतना बेहतर हमसे आज बात किए। कल के वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक और जबरदस्त डिस्कशन के साथ जिसमें कि हम एक एक करके सारे टॉपिक पे बात करेंगे। बच्चे के माइंडसेट कैसे होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। उन सब्जेक्ट को बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करें, इस पर काफी सारी बातें करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बची हुई है। तो आज के वीडियो में आपको इतना बहुमूल्य बात बताने के लिए राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें अनअकैडमी शिक्षा जैसे चैनल पे इंटरव्यू का मौका मिला, इसके लिए आपको और अनअकैडमी शिक्षा चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, बिल्कुल राहुल जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, अगले एपिसोड में भी आप रहेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। राहुल जी हमारे साथ बने रहेंगे कल यानी कि संडे के भी एपिसोड में 11 बजे। आप लोग देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, दीजिए मुझे इजाजत। अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय। जय हिंद।